छोड़ काहे दी? कितना बढ़िया मौका मिला था उसको वही खत्म करने का। मेरा तो हाथ एकदम फड़फड़ा रहा था, साले को वही पलटा दे। बाकी खाली आपको देख के हम रुक गए। हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये सब दांवपेच है भवानी, पॉलिटिक्स का दांवपेच। दांवपेच? जैसे कुश्ती में दुश्मन को मात देने के लिए दांवपेच लगाना पड़ता है ना, ऐसा ही पॉलिटिक्स में ये सब खेल खेलना पड़ता है। बाबा, आपका ये दांवपेच हमको तनिक भी नहीं बुझा है। हम जानते हैं कि रंजनलाल कितना कमीना इंसान है, वो कभी किसी का नहीं होने वाला है। जिधर फायदा देखता है डगरा का बैंगन जैसा, उधर लुक जाता है। बाकी अभी वो हमारे बहुत काम की चीज है। दुलारी देवी के गैंग का सारा खबर अभी हम तक वो है पहुंचा है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं बाबा। दामाद के मरने के बाद दुलारी जी को भी अब सोचना पड़ेगा। ठीक बुझे हो तुम। आज की घटना के बाद दुलारी देवी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विजयकांत के लॉकअप में होने के बावजूद हम लोग का ताकत में रत्ती भर भी कमी नहीं हुआ। आज के बाद उसको अपना चाल बदलना पड़ेगा। बस वो अपना चाल बदली, हमारा चाल में उलझी, इधर हमको विजयकांत को पुलिस लॉकअप से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। ये हम चाहते हैं। न्यूज से ज्यादा तो विज्ञापन में भरा हुआ है। ये का दिया है वो? का हो? अरे मोती आ गया। का मोती बड़ा देर कर दिया हो? अरे सब क्या बताया, पूरा मूडे खराब कर दिया। पानी में बिठा लगे तो का हो गया रे? पूरा मूडे गड़बड़ाया हुआ है सब। का हो गया? अरे इलेक्शन के चक्कर में सब जाम किए हुए हैं, पूरा मामले गरमाया हुआ है यहाँ पे। का सोचते हो कौन कराया होगा केडी और रंजन पर हमला? बाबा के अलावा और कोई कर सकता है का? ये बात तू कैसे कर सकता है? अरे इसमें बेसी सोचने का जरूरत नहीं है, ये सब बाबा का लीला है। ई हमला के बाद तो दुलारी जी के खेमा में हड़कंप मच गया होगा। यह तो खेल है राजनीति का। अब देखना सब लोग इसी के तरफ हो जाएगा, नहीं समझे? अरे वार्ड कमिश्नर के अध्यक्ष के इलेक्शन का जो सवाल है, बाकी बाबा पे तो कोनो एफआईआर दर्ज हुआ नहीं है। अब विजयकांत भाई भी जेल में है। का भीतर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा? अरे घबराते का है? 2 दिन बाद इलेक्शन है, सब साफ हो जाएगा। बात तो सही है, बाकी इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। हमको तो दोनों पार्टी बराबर लग रहा है। निशा जी का जीतना बहुत मुश्किल है, जान लीजिए। अरे जीत हाथ तो लगा ही रहेगा भाई। लीजिए मीठा पान खाइए। ये लीजिए, दिनकर जी आ गए। प्रणाम दिनकर जी। अरे आइए आइए दिनकर जी, बैठिए बैठिए। बढ़िया दिनकर जी, सर बैठिए। अच्छा दिनकर जी, एक बात बताइए, आपको तो लगभग सबका पेट का बात मालूम रहता है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन में अध्यक्ष पद का चुनाव निशा जी जीतेंगे कि कोई और ही जीतेगा? देखो तुम लोग क्यों असमंजस में हो, समझ में नहीं आता। कौन है निशा जी को चैलेंज करने वाला? बाबा जो किए हैं केडी के साथ, उसके बाद ऐसे ही सब वार्ड कमिश्नरों में भय बना हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाबा ने लिखित फरमान जारी किया है सब वार्ड कमिश्नरों के लिए। गांठ बांध लो तुम लोग हमरे बात का। कोनो भी हालत में निशा जी ही इलेक्शन जीतने वाली है। हमको भी यह लगता है। क्या कह रहे हैं आप? भाजी का हुआ? तुरंत लौट आए तू लोग? जयसवालवा मिलल की ना? लाता जान जाएगा डर से जयसवालवा घर द्वार छोड़ के कहीं भाग गई बाबू। तू लोग पूरा घर छान मारे कि नहीं? पूरा घर छान मारा, कहीं किसी का था पता नहीं। घर खाली था, इसका मतलब पूरा प्लानिंग करके भागा है वो सब। पर वो हरामी अपना कुनबा के साथ भाग के जाएगा कहाँ? पाताल से भी खोज के निकालेंगे उसको, और ऐसा कुत्ता का मौत मारेंगे कि विजयकांतवा का पूरा खानदान दांतों तले उंगली दबा के देखता रह जाएगा। और उसका बेटा के लाश से भी बदतर हालत कर देंगे उसका। का भाई ना किस पर इतना गुस्सा हो रही है? कुछ ना, तू हमरा संगे चला। बताओ तो सही का भाई।
अरे माई रे माई। गिरा रहा है का? अरे बहुते प्यारा है बाबू। आप तो पहलवान हो फिर? अरे पहलवान होने से क्या होता है? हाँ तो इंसान है, दर्द तो होता भी है। अच्छा अच्छा। हाँ। दबा कर देख। अरे अरे का भाई का कहलन डॉक्टर साहब? अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी तो कुछ कहा जा सकता नहीं। ताई ने बैठा ना तब तक, चिंता नहीं। चल बैठ बैठ बैठ। बैठ रहे। क्या हुआ सर? देखिए पेशेंट अब खतरे से बाहर है। हे भगवान, सब तो हार कृपा बा। डॉक्टर साहब, दामाद बाबू को होश कब आएगा? देखिए होश के बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते। क्या है? केडी बाबू कोमा में चले गए। का बोले आप? वो कोमा में चले गए? जी। कुसुमिया, कोमा का होता रे? बेहोशी, लंबी बेहोशी। डॉक्टर साहब, तेरी बेहोशी कब खुली? देखिए आमतौर पे कोई भी डॉक्टर कोमा में गए हुए पेशेंट के बारे में कुछ पक्का बता नहीं सकते। शायद होश में आने के लिए 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, या फिर 1 साल भी हो सकता है। 1 साल? ये तो मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी शायद उससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है। बाकी सब ईश्वर के ऊपर है। एक्सक्यूज मी। भगवान ठीक है करेंगे। ये तो बहुत है गड़बड़ बात हो गई। ये नाटक के सच्चाई तो केडीए बता सकत रहे। रूहे कोमा में चल गई। खैर कोनो बात नहीं, आज ना तक काल कहियो तो हो साइबे करी। हम वो दिन के इंतजार करब। लेकिन भाई पता नहीं अब कब होश आई। जब भी आओ। बाकी जेकरा कारण दामाद बाबू के हालत भइल है ना, ओकरा हम छोड़ब ना। वो दरिंदा के ओकरा करनी के सजा जरूर देब। छोड़ब ना ओकरा हम। अरे आप हमको ऐसे काहे देख रही हैं भौजी? हाँ? क्या सोच रही हैं आप? इस सब के पीछे हमारा हाथ है। हाँ? अरे आपको हमारे बात पर भरोसा काहे नहीं हो रहा है? बात भरोसा का नहीं है रंजन बाबू। हम सच जानना चाह रहे हैं। हम केहू की तरफ अपना उंगली नहीं उठाना चाहते, पर हाँ हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि वो लोग खाली दामाद बाबू पे गोली काहे चलाया, काहे खाली आपको मार पीट के छोड़ दिया, काहे बद्री के खाली पाँव में गोली लगा, वो भी नीचे, भी खरोच भराया है। रंजन बाबू, सब आप कहानी जो बना रहे हैं ना, उसमें कोई दम नहीं है। अरे बंसी, तुम उठा भैया। आप हमारा बात मान नहीं रही हैं ना। अब हम आपसे क्या करें? देखिए, मेहमान बाबू वहाँ कुछ बेसी होशियारी दिखाने लगे थे। वो सब हम लोगों पर बंदूक तान के खड़ा था। आई लगे हीरोगिरी दिखाने, ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनको मौत का कोनो डर ही नहीं है। अब आप ही सोचिए भौजी, सोचिए, कभी तो दिमाग से काम लेना चाहिए। हर जगह कानूनगिरी नहीं चलता। उनका इसी बेवकूफ़ी के आगे हमारा कोनो होशियारी नहीं चला। हम बता रहे हैं भौजी, हमको बंदूक का नोक पर वो सब कुत्ता जैसा पीटा, इतना मारा कि हम गिर के बेहोश हो गए भौजी। हमको तो ऐसा बुझाता है कि उन लोगों को लगा हुआ कि शायद हम मर गए, इसीलिए हमको छोड़ के चले गए होंगे लोग। आप तनी ख्याल कीजिए भौजी, जमाई बाबू तो बेहोशी में है, उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हमारा हालत तो बहुत बदतर है। रोम रोम पिरा रहा है, हमारा पोर दर्द दुखा रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पोर टूट रहा है, तो देह पे कोई निशान नहीं है मार का, और कपड़ा लत्ता भी जो है फटा भी
अरे अरे कुत्तन बाबू, वो लोग हमको मार रहा था, हमको जान से मारना चाह रहा था, हमारा शरीर पर निशान लगाना नहीं चाहता था, अब कपड़ा फाड़ने नहीं आया था वो लोग। निशान लगाया है ना मेहमान बाबू पर, देखिए बचाना सबको मुश्किल। रजन बाबू, गोली लगने का तक वो निशान होता है, मार पीट का तक कतर कतर निशान होता है बॉडी पर। अरे बिंदा बाबू, अब हम आपसे क्या बतलाएं। देखिए हमको भीतर घाव चोट लगा है, भीतर घाव चोट बुझते हैं ना, चोट दिखलाई नहीं देता, अंदर अंदर जान निकाल देता है। अरे भाई, हमारा शरीर पर निशान मत खोजिए, खोजना है तो सब कुत्ता सबको खोजिए जो सब हम लोग पर अटैक किया था। बाकी एक तो बात हम बता दें आपको, देखिए बिना कोनो सबूत के, बिना कोई आधार के, भाई कोई हमारा पर इल्जाम ना लगाए। ठीक है हम घायल हैं, हमको चोट लगा है, लेकिन केहू भी ना भुलाए कि हमारा नाम रज्जन लाल है, रज्जन लाल, वह डेंजर रज्जन लाल। हमारे पर कोई इल्जाम लगाया ना तो गर्दन काट के हाथ में पकड़ा देंगे। ये अपना माथा में बैठा लीजिए। आप भी अपना माथा में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि होश में आने के बाद दामाद बाबू अगर आपका नाम लिए ना तो आपका गर्दन बचाने वाला भी केहू ना बचेगा, गर्दन काटेंगे। मैं थी काका, टीवी न्यूज़ पर खबर देखी, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, सीधा फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गई। क्या बात हो गई है? इतना हड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है, हम लोग के काम में ये सब होता ही रहता है। ये राजनीति एक बहुत बड़ा खेल है, ये खेल के चक्कर में जो डर गया सो रह गया। राजनीति के जंगल में 32 पांव का कन खजूरा से लेकर सियार और लोमड़ी तक हर तरह का जानवर जैसा आदमी होता है। बाकी हम भी राजनीति का पुराना खिलाड़ी हैं, तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन काका, हवालात में कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप तो जानते ही हैं यहाँ के प्रशासन को, पता नहीं कब क्या हो जाए। हम तुमको कहे ना कि वो वहाँ पर एकदम सुरक्षित है, अभी वहाँ हर कोई उसके देखरेख में ही लगा होगा। लेकिन काका, जेल तो जेल ही होती है ना। मालूम है, ये भी मालूम है कि तुमको इसकी कितनी चिंता है। इसके लिए हम तुम लोग के बारे में एक बात सोच चुके हैं। जी, वो क्या? जैसे ही विजय जेल से बाहर आता है, बिना कौनो देरी के तुम दोनों के ब्याह का इंतजाम कर देते हैं। नरस पट्टी बदल गई ना आज, हाँ? अरे ऐसा मुंह काहे बनाया हुआ है? ससुर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा बाप मर गया हो। ये बात नहीं है भैया जी, हम तो ये सोच के मरे जा रहे हैं कि हमरे नौटंकी का कोनो असर नहीं पड़ा दुलारी फौजी पर। एक तो उनके चक्कर में हम गोलियों खाए, तब वो कोनो खास असर नहीं हुआ उन पर। तुम क्या सोचते है? क्या सोचता है तुम कि केडिया से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचेगा वो लोग? हाँ? बात वो नहीं है, लेकिन हम लोग के बात पर वो लोग विश्वास नहीं कर रहा है। बात तो तुम ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है तुम। ये केडिया साला मरियो तो नहीं रहा है कि झंझट से मुक्ति मिले हम लोग को। लेकिन एक बात का टेंशन है बदरिया, कि अगर इस साला केडिया होश में आ गया और सांच सांच बोल दिया ना, तो ये बुझ ले कि हम लोग तो गए काम से। अरे बाप रे बाप, आप तो हमको डरवा रहे हैं भैया जी। केडी बाबू का कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम लोग के गर्दन का पसरी बन जाएगा। देख, इससे पहले कि इस ससुरा हम लोग की गर्दन का फसरी बने, काहे ना साले का काम तमाम कर दिया जाए। पर वो कैसे भैया जी? अरे वो यही अस्पताल में है, बुझता है तुम? आज ही रात को खत्म कर दे साले को। अरे भैया जी, आप तो जानते हैं हमारे कोड़वा में गोली लगी, हम जाके उसका मारेंगे कैसे?
अरे अक्ल नहीं है तुमको, एकदम बुर्बक है तुम। अरे कभी कभी दम के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। देख, यही अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है वो। कौन ऐसा खेला कर कि सांपों मर जाए और लठियों न टूटे। बुझा तुम? कैसे कि अगर उसको होश आ गया ना, आऊ बच गया, तो हमको बचने का टाइम नहीं मिलेगा। भैया जी, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तुमको जो करना है जल्दी से जल्दी कर। बुझ गया? हम तो चल रहे हैं बस अब अपनी जान सीमा रानी से मिलने। अरे हमारे बिना तो पगला गई होगी वो। 2 दिन से मुखड़ा नहीं देखे उसका। बुझा तुम? चलते हैं हम। भैया जी, यहाँ इतना टेंशन है और आप जा रहे हैं सीमा कुमारी के पास। दुलारी फौजी ये लिए आप भी खिसियाई जाती है, समझे आप? अरे भौजी खिसियाती है तो खिसियाएं, हमको किसी का परवाह नहीं है। अकेलिया साला मरता है तो मर जाए, हमारे बाप का क्या जाता है। हम किसी से डराते नहीं हैं। कौन साल हमसे पूछ के देखे तो सही, फिर बताएंगे उसको। जा रहे हैं। भैया जी, अपनी बात तो सुनते जाइए। हमको कुछ नहीं सुनना है। तुमको जो बोल दिए हैं बस उसके जुगाड़ में लग जाओ। बुझा गया ना? हमारा ऑर्डर है। जा रहे हैं हम। तो इको फूटी कौड़ी नहीं लेते। भला हमरे का मजाल कि हम रजन जी से पैसा ले, इको पैसा ना दिया हमको। हाँ बात में मत फल हमको, समझ गई? ज्यादा होशियारी मत दिखा हमसे। तू सारी बुढ़िया अपने आप को फोकट में नहीं बेचेगी। और सुन, ये जो लिपा पोती की हो ना, मेकअप लिपस्टिक 2 मिनट में उतार देंगे, चमड़ी नोच देंगे हम आपसे काहे को झूठ बोले, सच कह रहे हैं हम भाई। अरे ऐसा हाल करेंगे कि बाजार में खड़ा नहीं हो पाएगी। सुन ले तू, बता। क्या हुआ माँ? काहे का हल्ला हो रहा है? कुछ नहीं सीमा, बस हुजूर थोड़ा नाराज हो रहे हैं। तू है सीमा कुमारी? है इधर इधर अरे चल इधर। अब ये क्या कर रहे हैं आप? ये सारा बवाल तुम्हारे चलते हुआ है। ये जो जवानी का जाल फेंकते रहती हो ना और मछली फंसाती हो, इस बार मगरमच्छ फंस गया है। आप गुस्सा काहे को होते हैं उसमें? आप कहिए तो आपके जाल में भी एक मछली डाल देते हैं। हट पीछे, हमको रचना समझ रही है तू कि हम तुम्हारा तनुआ चाटेंगे और इस सड़ी हुई मछली पे हम नजर डालेंगे? साफ साफ बताओ तुम, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दे। बोल कितना पैसा दिया है? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000 गब्बर सिंह का स्टाइल में। और 10,000 रुपया ऊपर से कपड़ा लत्ता, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, क्रीम, इस सब की। और कुछ जानना है तुमको? तुमको क्या लगता है रे? क्या लगता है तुमको? रज्जन लाल के पास माल नहीं है? कोनो भिखमंगा है का रज्जन लाल? बहुत माल है, बहुत। क्या है? खड़े खड़े तुमको खरीद ले गए। बुझा? रज्जन लाल, होश में आके बात करो हमसे। अच्छा, और नहीं तो क्या उखाड़ लेगा हमें? नहीं तो खोपड़ी में गोली मार देंगे सीधे। अरे बाप, ये पुत्र डरा गए हम, सचमुच बहुत डरा गए। खिलौना रखने का शौक हमको भी है, तुमको मालूम है ना? 24 घंटा इधर लगा रहता है। चल, दोबारा दिखाई दिया ना तो दुनिया तुमको इधर देखने आएगा, यहीं गिरा दे। चल, दीदी का मुंह देखकर छोड़ रहे हैं तो यहीं पे गाड़ देंगे तुमको। जा जा, दीदी का अचरा में छिपा जा। आप भी कहीं का कोठा में बैठ के हमसे बात ही का लिहाज कर रहे हैं। बताओ, हमको पिस्तौल दिखा रहा था, हाँ? और ये लो, अब इसको क्या हो गया? अरे हमारी जान, अरे सुनो क्या बात है? हाँ? हमसे मुंह घुमा के काहे बैठ गई? चलिए छोड़िए हमको।
अरे का हो का गया? इतना छनक काहे रही हो? का हो गया ये आप पूछ रहे हैं? वो हरामी पुत्तन आके हम माँ बेटी को इतना बेरहमी से मारा, गाली दिया, और आप है कि आपको अपना प्यास बुझाने का सूझ रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमको तब तक ना छुए जब तक जाके वो पुत्तन को मार ना देते। ओ, सही बात है। अरे तुमने देखा नहीं कैसा कुत्ता की तरह खदेड़ दिए थे उसको हम? कुत्ता जब पगला जाए तो उसको मार देना चाहिए, नहीं तो काट लेता है, और पागल कुत्ते के काटने से कोई नहीं बचता। अरे हमारी जान, देखो गुस्सा छोड़ दो, ऐसा बात भुला जाओ। हाँ? 2 दिन बाद आए हैं, कुछ तो रहम करो। आप हमसे झूठा प्यार करते हो, खाली प्यार करने का दिखावा। लोग प्यार में काका करते हैं, और आप है कि उसको मारने के लिए भी नहीं जाना चाहते, या फिर वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। पागल हो गई हो का? घबरा गई हो तुम? वो पुतनवा हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया। ये इलाका के सबसे बड़का पहलवान है हम, 1 नंबर के निशानेबाज। उसको मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हमारी जान, रज्जन लाल कुत्ता का नहीं, शेर का शिकार करता है, शेर का। हम कहे ना वो पागल कुत्ता है, कभी भी काट खाएगा, देख लीजिएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। वो कहा है कि आजकल हवा तनी हमारे खिलाफ है, लेकिन हम उसको मारेंगे जरूर। और मार के तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। ये वादा रहा तुमसे। पक्का वादा? पक्का वादा। अब तुम टाइम खराब मत करो, हमारे सीने से लग जाओ। ये खेल ऐसे ही चलता रहे, इसके बाद तो हमका कोनो। उनको लेकर थोड़ी भी चिंता मत कीजिए, और हमको आपके पास खास करके ये बताने के लिए भेजे हैं कि वहाँ एकदम सतर्क है, कोनो गड़बड़ी की बात नहीं है बाबा। दुलारी का चीजें हमको अच्छे से पता है, खबर कहीं से बाहर कर देगी ये किसी के लिए भी बताना बहुत मुश्किल है। इस मामले में आप एकदम निश्चिंत रहिए बाबा, हम वहाँ परछाई की तरह चिपके रहेंगे, और विजय भैया को लेकर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले हम आपको खबर करेंगे। हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम बस अपना काम करो, तुमको इनाम मिलेगा, और तुम चिंता मत करो। एसपी जैसा बहुत ऑफिसर देखे हैं, बहुत जल्दी उसका उपाय करने वाले हैं। जाओ। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, और वहाँ का प्रोग्रेस है उसको फोन करके मैं बताता रहूँगा। अपना आंख और कान खुला रखना हरदम। जी बाबा, बहुत अच्छा। प्रणाम बाबा। हाँ भवानी, क्या खबर है? बाबा, ये इलेक्शन का मामला बड़ा बिगड़ता जा रहा है। क्या हुआ? वो 2 दिन बाद इलेक्शन है। आज निशा भाभी वार्ड कमिश्नर सबको बुलाई थी मीटिंग के लिए। बाकी बहुत कम में लोग आया था, पर जितना लोग आया था और जिस हिसाब से बतिया रहा था, हमको नहीं लगता है वोट देगा। तुम चिंता मत करो भवानी, वो जीतेगी, आज जरूर जीतेगी। केडी कांड के बाद किसी का हिम्मत नहीं कि हम लोग के विरोध में जाए। बस जरूरत हमारा उन सबसे मिलने का है। बहुत जल्दी हम उन सबसे मिलने वाले हैं। ठीक है बाबा। साला, इतना हिम्मत बढ़ गया इन लोगों का, कभी भी कुछ भी करने को आतुर रहते हैं। ये देखिए, दुलारी जी के दामाद को भी नहीं बख्शा। भाग्य का बड़ा तेज है, जाल में फंसता है फिर भी बच निकलता है। जो बाबा है ना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक कहते हैं आप। हमारी दुलारी जी से भी गलती हो गई। उसी समय बाबा के खिलाफ भी FIR दर्ज करवा देनी चाहिए थी। दोनों को हवालात में ठूस देते एक साथ, और एक बार में ही दोनों का काम खत्म हो जाता। आप भी निश्चिंत और हम भी निश्चिंत। कैसे FIR दर्ज करा देते हो? रजन कहा वो चेहरा नहीं देख पाया,
सब अपना चेहरा ढक के आए थे, तो किस बिना पे हम एफआईआर दर्ज कराते? अरे वो रंजन को राजा हरिश्चंद्र थोड़ा ही है। तनिक झूठ बोल देता कि भाई हमने बाबा को देखा है, तो दोनों अपना कब्जा में होता। अरे घटना के बाद रजन का हाल हम देख चुके हैं। ठीक से बोला तो जा नहीं रहा था, तो झूठ क्या खाक बोलता। बाबा का दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर वो बाहर रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। सर, एसपी साहब आए हैं। आने जी। जी, आया जाए। आइए सिंह साहब, बताइए क्या प्लानिंग है? सारा सेटिंग किया जा चुका है। ये रात विजयकांत की जिंदगी की आखिरी रात होगी। देखिए, प्लान कुछ इस तरह से रहेगा। आप लोगों के 5 आदमी एक सेल में दूसरे अपराधियों के साथ अंदर बंद रहेंगे। आधी रात के बाद वो अचानक आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे। मजबूरन उन्हें दूसरे सेल में यानी कि विजयकांत के सेल में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां वो बड़ी आसानी से अपना काम कर देंगे। एसपी साहब, प्लान तो बिल्कुल सही है। तनी ध्यान से एसपी साहब, कहीं वो चिड़ा हवालात की खिड़की से ही फुर ना हो जाए। दुलारी जी, इस बार वो चिड़ा जाल में नहीं, बाज का पंजा में फंसा है। बचना नामुमकिन है। तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू एसपी साहब। कल का अखबार हम बारीकी से पढ़ेंगे। विजयकांत क्या कर रहा हो तुम? हमसे क्या पूछते हो? इसी कमीना सबसे पूछो जो हमको रात को विजयकांत करने आया था। ये उस तरह तुम्हारे पास लॉकअप में कैसे आया? हमारे पास कहाँ से आएगा? इसी कमीना सबका है। इसी तो छीने हम, नहीं तो इस साला हम ही को हलाल कर देता। बोल किसका उस्तरा है? छोड़ दो उसको। हम कहते हैं नीचे नीचे फेंको उसरा। सर, नीचे सर जल्दी चलिए। आदमी ने पूरा थाना घेर लिया सर। चलो जल्दी चलिए सर। पापी कहाँ से आ गया? बाबा, इस समय क्या बात है? इतना रात गए यहाँ आने का क्या जरूरत पड़ गई? है
जब इतना रात में विजय को जान से मारने के लिए उस पर अटैक किया जा सकता है, तब हम ई वक्त उससे मिलने का है नहीं आ सकते। क्या कह रहे हैं? अरे पुलिस स्टेशन है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ। ज्यादा भोला भाला बनने का कोशिश मत करो चौधरी। हमको पता चल चुका है कि विजयकांत को पुलिस लॉकअप में ही मारने का प्लानिंग किया हो तुम लोग। कुछ देर पहले उस पर लॉकअप में हमला भी हो चुका है। ये सच नहीं है। तो सच का है, जरा हम भी सुने। सच्चाई तो ये है कि विजयकांत तेज उस तरह से वहां के सब बंद लोगों पर हमला कर दिया था और वो सब लोग जबरदस्त जख्मी हैं। ज्यादा नाटक मत करो चौधरी। जान नहीं रहे हमको महाराजगंज में कब किसको छींक और कब किसको खांसी आती है, ये भी पता है हमको। हमको उल्टा पढ़ाई पढ़ाने चले हो। बाबा, ये सब गलत है। आप सरासर हम पर दोष लगा रहे हैं और जबकि हमको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, पता नहीं है तो पता चल जाएगा। ये कुचक्कर रचने में कौन कौन शामिल है, इस बात का तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले जरा विजयकांत से मिलते। अगर उसके बदन पर एक खरोंच भी आया होगा ना चौधरी, तो ध्यान रखना। हमारे हथियारबंद लोग थाने को चारों तरफ घेर लिए हैं। खाली बाबा के इशारे की जरूरत है, बस। बाबा, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या है? ओएसपी साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि उनके परमिशन के बिना कोई भी विजयकांत से नहीं मिल सकता। विजय को पुलिस लॉकअप में मारने का ऑर्डर है, हमारे मिलने का नहीं। बाबा, आप समझ का ही नहीं। हम ड्यूटी पर विजयकांत से मिलने का इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, तो इजाजत नहीं दे सकते तो पहले जान दे दो, बाद में विजयकांत से मिल लेंगे। बाबा, हम तो एक्सपीरियंस आदमी हैं। अरे हमारी मजबूरी को काहे नहीं समझ रहे? अरे अगर हम आपको विजयकांत से मिलने देंगे तो हमारा नौकरी चला जाएगा। ओएसपी हमको नहीं छोड़ेगा। अरे घोचू, वो एसपी जो करेगा वो तो बाद में करेगा ना, पहले ये लोग को करेगा। ही देखो, हमारे इशारा भर का देर है। बोलो, नौकरी चाहिए या जिंदगी?